तो हमें क्या कर लेना है, शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बहुत अच्छी बनी, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, कैंडल हाई का अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 देखो गाइज आपके आंखों के सामने यहाँ पर ही 1:2 का टारगेट हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या पता है कि मार्केट अभी भी ना एकदम डाउनफॉल में चल रहा है, तो आप फिर से क्या कर सकते हो, ये बढ़िया सी एक मारूबोजू कैंडल देखनी है, देखो 5 मिनट पर कितनी हेल्दी कैंडल है, इसमें हम जाएंगे। उसके बाद फिर से कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1:2 यहाँ पर भी अपना अचीव हो गया। उसके बाद गाइस फिर से आप लोग देखो 1 बज रहे, फिर से 1 बजे के बाद है ना, हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी फिर से रेड कैंडल दिखी, फिर से एक बार हमने ट्रेड लिया 1:2, यहाँ पर तो देखो 1:3 भी हमें अचीव हो गया। तो ये चीजें 9 and 15 EMA को है ना, मतलब इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये जो वीडियो होने वाला है, ये अपने इंडियन मार्केट के ऊपर होने वाला है, इंडियन शेयर मार्केट। तो गाइस मेरे जितने भी वीडियो अभी तक पड़े हैं वो सिर्फ है ना क्रिप्टो मार्केट के ऊपर है, लेकिन गाइस मैंने सोचा कि जो अपना इंडियन मार्केट है, मतलब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इसके ऊपर भी मैं ना वीडियो बनाऊं। क्योंकि गाइस देखो बहुत सारे लोग है ना जो क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रखते, और बहुत सारे लोग है जिन्हें इंडियन मार्केट ही समझ आता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि एक बार है ना हम इंडियन मार्केट के ऊपर भी वीडियो बनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर इसकी भी मैं सीरीज आगे चलाऊंगा। तो आपको तो पता है जो 9 and 15 EMA अपनी जो स्ट्रेटजी है, वो मैं आप लोगों को है ना इंडियन मार्केट में बताऊंगा कि कैसे हमें वो स्ट्रेटजी यूज करनी है, क्या सब चीजें इसमें हमें फॉलो करनी पड़ती है और हम कैसे प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो गाइस चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब इससे आगे अपने चैनल के ऊपर देखो क्रिप्टो मार्केट की भी वीडियो आएंगे और इंडियन मार्केट की भी वीडियो आएंगे। अब आप कौन सा देखना चाहते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, उस हिसाब से मैं ना एकदम अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, मैं इसमें ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो 9 and 15 EMA की स्ट्रेटेजी है वो वो मैं आपको है ना डेली का एनालिसिस इसमें बताऊंगा। अब देखो मुझे ये चीज पता है कि सब लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट क्लोज होने के बाद तो कोई भी दिखा देता है, लेकिन गाइस वो चीज अलग है, हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमें इससे बैक टेस्ट बहुत सारे होंगे कि लाइव मार्केट में हमें कैसी ट्रेड लेने हैं, क्या लेने हैं, हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि हमें कैसा ट्रेड करना है। तो चलो गाइस अभी अपना इंडियन मार्केट है, ये देखो मेरा धन का अकाउंट है, धन में मेरा है ना, आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का अभी मैंने चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर। अब ये एकदम प्लेन चार्ट है निफ्टी 50 का, आज देखो 9 दिसंबर की डेट है, यहाँ पर अपना ये आज का चार्ट है। अब इसमें हमें क्या कर लेना है, इंडिकेटर के सेक्शन में जाके यहाँ पर EMA ये डालना है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर आपको 21 एक 9 की सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद एक 15 की सेटिंग कर लेनी है, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं। अब गाइस आपको तो पता है इंडियन मार्केट में कैसे 75 का एक लॉट है, तो यहाँ पर हम क्रिप्टो मार्केट में तो हम एकदम छोटे से भी ट्रेड कर सकते हैं, 100 रुपए 200 रुपए से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं है, मिनिमम आपको 75 लॉट से करना है। अब देखो ये जो स्ट्रेटजी है 9 and 15 EMA की, ये इंडियन मार्केट में कैसे वर्क करती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, गाइस इंडियन मार्केट में ना ना 1 मिनट लगाना है ना 15 मिनट लगाना है, आपको सिर्फ रखना है 5 मिनट्स, क्योंकि ये मार्केट सिर्फ 6 घंटा ओपन रहता है और इसमें 5 मिनट एकदम बेस्ट रहते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर जब भी एक प्रीवियस मतलब 8 तारीख को लास्ट में क्रॉस ओवर आया और इतना एक गैप था इस मार्केट में ना, आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा गैप था और गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। अब आप लोग देखो यहाँ पर एक इतनी अच्छी बेरिश कैंडल ओपन हुई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट 9 and 15 EMA के नीचे है और बेरिश कैंडल है। अब देखो गाइस आपको तो पता होगा ये स्पॉट चार्ट है, और अभी देखो इसका जो प्रीमियम चार्ट है वो अलग रहता है। अब अब मान के चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का आ रहा है, तो मतलब आप इसका आधा पकड़ो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अब 20 पॉइंट मतलब कितना हो रहा है, मतलब 1,500 के पास स्टॉप लॉस अपना जाएगा, और उसके अपोजिट हमने मिनिमम 1:2 भी पकड़ा, तो 80 पॉइंट का मतलब
हमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, 80 पॉइंट का टारगेट हो रहा है। अभी ये कैलकुलेशन अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो आपको समझ आ जाएगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही फोकस है कि 9 एंड 15 ईएमए कैसे काम करती है। तो सबसे पहला अपना ट्रेड क्या बना, यहाँ पर एक बढ़िया से रेड कैंडल बनी और उसके बाद इतना हमने स्टॉप लॉस लगाया और 1:2 का टारगेट मिल गया। अब एक चीज मुझे आप बताओ, मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल क्यों गया? क्यों गया? थोड़ा नीचे आ सकता था, ऊपर आ सकता था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है गाइस, कि थोड़ा 15 मिनट पर जाएंगे, प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट कहाँ से क्या चीज करना है। अब ये देखो, यहां से मैं एक लाइन लगाऊंगा, मिनिमम मिनिमम देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, ये थोड़ा नीचे ऊपर की साइड लगाना पड़ेगा। देखो गाइस, यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट ने यहाँ पर ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर इसे देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पर एक सपोर्ट, एक बार लिया, दो बार लिया था। अब मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिला, इस वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया। तो यहाँ तक, यहाँ पर हमें सिर्फ 15 मिनट पर कब जाना है, लेवल्स निकालने के लिए, मतलब सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अब आप लोग बोलोगे यार इतने में क्या होता है, देखो गाइस 80 पॉइंट मतलब ये कम नहीं होता। 80 पॉइंट मतलब आई थिंक लगभग 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता है इंडियन मार्केट में। तो आप लोग सोच सकते हो। तो देखो ये तो एक ट्रेड एकदम अच्छा खासा चला। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, ये ग्रीन कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल इतनी, दूसरा क्रॉस ओवर देखो आप, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं, अभी तक हुआ नहीं। ये जो हुआ है ना, ये बहुत मतलब इसको टाइम लगा। ऐसे जो क्रॉस ओवर होते हैं ना, इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है। जब मार्केट आया फिर से पुल बैक लिया, एक अच्छा क्रॉस ओवर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। हमें क्या करना है, सीधा एंट्री कर लेनी है और कैंडल लो का हमें स्टॉप लॉस रखना है। देखो कितना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और मिनिमम 1:2 हमें देखना है मिलता है क्या। देखो गाइस यहाँ पर ही इंडियन मार्केट में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि इंडियन मार्केट में मार्केट साइडवेज जाता है, मंडे को एक्सपायरी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ये क्रिप्टो जैसा नहीं रहता। तो इस वजह से 1:2 ले लो, दो टारगेट हमें मिले, मार्केट बंद कर दो। फिर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तीसरा भी अगर यहाँ पर देखोगे तो इतनी अच्छी रेड कैंडल बनी है। तो इसके अपोजिट में भी हमें एक ट्रेड मिला, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे हमें 1:2 का मिलता है का। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये रेड कैंडल इतनी अच्छे खासी बनी है तो आपका ट्रेड यहीं पर ही पंच हो जाता है। यहाँ पर पंच हो गया 1:2। देखो गाइस मतलब तीनों में भी टारगेट यहाँ पर अपने आ गए। अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है, अब देख लेते हैं इसका प्रीवियस डे। अब ये देखो 8 तारीख है, 8 तारीख का तो आप चार्ट देखो गाइस, कितना जबरदस्त मार्केट नीचे नीचे नीचे, मतलब वन साइड मार्केट है, वन साइड। यहाँ पर अभी हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले देखो मार्केट यहाँ पर एक ओपन हुआ, डोजी कैंडल बना दी, उसके बाद वेट करना है। और देखो 9 एंड 15 ईएमए का क्रॉस ओवर है और डायरेक्शन पूरी नीचे की साइड में। तो हमें क्या कर लेना है, शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बहुत अच्छी बनी, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, कैंडल हाई का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:2 देखो गाइस आपके आंखों के सामने यहाँ पर ही 1:2 का टारगेट हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या पता है कि मार्केट अभी भी ना एकदम डाउनफॉल में चल रहा है। तो आप फिर से क्या कर सकते हो, ये बढ़िया सी एक मारूबोजू कैंडल देखनी है। देखो 5 मिनट पर कितनी हेल्दी कैंडल है, इसमें हम जाएंगे। उसके बाद फिर से कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1:2 यहाँ पर भी अपना अचीव हो गया। उसके बाद गाइस फिर से आप लोग देखो 1 बज रहे, फिर से 1 बजे के बाद है ना, हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी फिर से रेड कैंडल दिखी। फिर से एक बार हमने ट्रेड लिया 1:2, यहाँ पर तो देखो 1:3 भी हमें अचीव हो गया। तो ये चीजें 9 एंड 15 ईएमए को है ना, मतलब इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना है, गलत एंट्री नहीं करनी है। जब भी आप गलत एंट्री करोगे तो आपके पैसे जाएंगे। और देखो मार्केट जब ट्रेंडिंग होती है तभी इतना अच्छा देती है पैसा, क्योंकि साइडवेज मार्केट आपको इतना अच्छा पैसा कमा कर नहीं दे सकती। और ये चीज भी अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई होने के बाद तो सब दिखाता है, लेकिन लाइव में दिखाओ। लाइव में भी गाइज आप लोगों को आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं इंडियन मार्केट के ऊपर बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई। अब इंडियन मार्केट में हमें क्या करना है, कि अगर अपना एक या दो स्टॉप लॉस चले गए ना, तो सिर्फ दो ट्रेड करने, दोनों में भी स्टॉप लॉस चले गए उस दिन मार्केट बंद कर दो।
सिंपल स्ट्रेटजी, आपके ज्यादा लॉस नहीं होंगे। और अगर आप ओवर ट्रेड करोगे ना तो वहां पर फिर आप कुछ नहीं बोल सकते। अब तीसरी बात देखो, ये है 8 तारीख के बाद है ना सीधा 5 तारीख है आई थिंक, हाँ सैटरडे संडे था। तो देखो 8 तारीख को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ये कैंडल आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल है, मतलब मिनिमम 60 पॉइंट की कैंडल है गाइस। अब इस कैंडल के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मैंने जितने चीज ऑब्जर्व करी है, जितने भी कैंडल 50-60 पॉइंट के ऊपर है आप छोड़ दो, ट्रेड ही मत लो। उसके बाद मार्केट साइडवेज चला, फिर इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये भी छोड़ दो, मैं आपको बोलता हूँ। फिर मार्केट उतना ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी आप लोग देखो, मैं एक चीज ध्यान में रखना, 50-60 पॉइंट की कैंडल जहां पर भी आ गई वहां पर है ना ट्रैप बहुत ज्यादा बनते, तो इस वजह से छोड़ दो। अब ये कैंडल देखो, ये सब चीज होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा डायरेक्शन हमें दिख रहा है, और डायरेक्शन के साथ मार्केट भी अपने औकात वाली कैंडल यहाँ पर है। आप लोग देखो मिनिमम 30 पॉइंट की कैंडल है, तो 30 पॉइंट की कैंडल ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, उसके बाद ये बनी, और एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी। अब ये अपने औकात वाली कैंडल है, इसमें हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है और 1:2 देखना है, ट्राई करना है, ज्यादा मत करो। ज्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि नहीं मुझे सिर्फ 1:3 ही चाहिए, उससे पहले मैं कट नहीं करूंगा, तो गाइज उस चीज में क्या होता है, आपका 1:2 का टारगेट भी आ रहा होता है, फिर भी आप बुक नहीं करते, तो फिर वो ट्रेड एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा या फिर स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऐसे सिचुएशन में ना बड़े बड़े कैंडल्स में ट्रेडिंग ही अवॉइड कर दो। अगर एकदम सिंपल ट्रेड मिलता है तभी आप ट्रेड लो। ये एक ही ट्रेड हो गया। उसके बाद देखो गाइस, कौन सा भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड, हाँ यहाँ पर एक ट्रेड बना, लेकिन ये है ना कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया होगा। देखो ये रेड कैंडल अच्छी बनी, हमने कैंडल हाई का ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन गाइस ये 1:2 नहीं मिला, 1:1.5 मिला, लेकिन ये 1.5 होके हम यहाँ पर रुकते। मैं आपको रियल बता देता हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, 5 तारीख हो गई। अब गाइस देखो 4 तारीख को भी आप लोग देखो, एक अच्छी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी। अब मैंने क्या बोला था, ये पहले सबसे पहले हमें देखना है कैंडल कितने पॉइंट की। गाइस ये भी 44 पॉइंट की। उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी। हाँ, आपने जो 9 and 15 स्ट्रेटजी है ना, देखो एक तो ग्रीन मारूबोजो कैंडल, नहीं तो ऐसी हैमर कैंडल चाहिए हमें। इस दो सिनारियों में हम इस दो सिनारियों में ना हम ट्रेड लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल है और इसका भी हाई इसने तोड़ दिया है, तो इस कैंडल के ऊपर हम अपना टारगेट लेंगे, कैंडल लो का स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम 1:2 का हमें टारगेट लेना है। देखो 1:2 अचीव गाइस, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको 40 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट भी, अगर अभी यहाँ पर 40 है, तो तो अपना जो प्रीमियम का चार्ट है उसमें 20 पॉइंट का आपका टारगेट मिल रहा है, 20 मतलब 1,500 रुपए होता है। अब आप मुझे बताओ 1,500 रुपए कम है क्या आपके लिए? आप बड़े, हाँ ठीक है, अगर आपको बहुत ट्रस्ट है, आपका एनालिसिस पक्का है, तो आप देखो यहाँ पर 1:3 1:4 भी ट्रेड मिल रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर पर्टिकुलर, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उतना होल्ड कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। अब देखो सबसे पहले ये ट्रेड मिला, उसके बाद ये क्रॉस ओवर आया, और क्रॉस ओवर पे मैंने क्या बोला था, कैंडल एकदम अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये कैंडल हुई, 1:2 का हमें मिल रहा है क्या टारगेट, टारगेट डन गाइस। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बनता है, लेकिन अच्छा क्रॉसओवर हो, उसके बाद कुछ रूल्स हमें लगाने पड़ेंगे, उस रूल्स के बाद ही है ना हम अच्छे से प्रॉफिट कर सकते। देखो दो हमें एंट्री अच्छे से बनी, हमने ट्रेड लिया, अपना प्रॉफिट बन गया। उसके बाद तो ये कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, एक में 55 पॉइंट, एक में 87 है आपके हिसाब से। अब इसके बाद 3 तारीख को हम देखेंगे, 3 तारीख को क्या हुआ गाइस, देखो एक बढ़िया सी एक ग्रीन कैंडल ऊपर गई थी, फिर से रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि बेयर्स जो है, मतलब जो सेलर्स है, वो है ना मार्केट को नीचे ढकेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें जाना है, एक अच्छी रेड कैंडल बनी, ये कैंडल के बाद ये दूसरी रेड कैंडल बनी, कैंडल पूरी क्लोज होने दो, उसके पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है। देखो 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और उसके अपोजिट में एक ही कैंडल में अपना 1:2 का टारगेट आ गया। अगर आपको लेना है तो 1:3 1:4 भी टारगेट आएगा, लेकिन हम डिसिप्लिन, अगर आप रहोगे 1:2 का टारगेट लोगे, तो आपको अच्छा खासा इनकम मिलेगा।
अब यहाँ पर देखो 1:2 होने के बाद आपने फिर से यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया होगा, यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन गाइज यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस चला गया, तो एक्सेप्ट करना है। देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनती है, अगर एक टारगेट आया एक स्टॉप लॉस आया उस दिन मार्केट बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट है ना कितना एक रेंज में, साइडवेज रेंज में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर से अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर देखो फिर से एक है ना 2:45 बजे एक ट्रेड बन रहा था, ये कैंडल के ऊपर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमें रखना है 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मिनिमम 1:3। देखो 40 पॉइंट का यहाँ पर भी आपको टारगेट मिल रहा है। अब ये 3 तारीख को क्या हुआ, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस फिर से एक टारगेट, तो हमें सिर्फ क्रॉस ओवर पर ही ट्रेड लेना है, इसे मन से कुछ भी नहीं लगाना है। अब 2 तारीख को क्या चीज है गाइस, अभी भी प्राइस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है लेकिन 9 एंड 15 ईएमए के नीचे क्रॉस कर ये ट्रेड कर रही है, तो हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पर देखो मार्केट बड़ी हुई, एक छोटी डोजी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। जब भी एक अच्छी हेल्दी रेड कैंडल बनती है ना, सीधा ट्रेड लेना है, हमें कुछ भी ज्यादा ये नहीं करना, हमें सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप ज्यादा सोचते रहोगे ना तो फिर ये सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती जाती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जब भी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब क्या होता था, मैं खाली देखता ही रहता था, मतलब वो ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होती थी, इतना डर लगता था। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, अब एकदम अच्छे से होता है। ओके, ये चीज हो गई। फिर से एक बार यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर पे एक अच्छी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर आपने ये लगा दिया 1:3। ऐसे में जब भी 15 पॉइंट का आता है ना, 1:2 1:3 का हमें टारगेट यहाँ पर मिलना है। और यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, 2 स्टॉप लॉसेस गए ना, तो आप लोग देखो ऐसा आप कितना भी जाओ, देखो कितना इस कैंडल पे भी अपना ट्रेड बना, इतनी बड़ी कैंडल पर नहीं बनाएंगे हम। उसके बाद देखो इस कैंडल पर भी लास्ट में इतना अच्छा ट्रेड बना, यहाँ पर पूरा मैं इस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पूरा आपके है ना 2 स्टॉप लॉस ले लिए, मैं मार्केट देख के ही बता सकता हूँ। यहाँ पर फिर से देखो एक अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, तो और उसके बाद देखो गाइस ये तो कितनी बढ़िया सी रैली यहाँ से, आप लोग खाली देखो कितनी बड़ी बड़ी हमें ट्रेड्स मिलने के लिए, कितने बड़े बड़े ट्रेड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइज ये सब चीजें थी 9 एंड 15 में 5 मिनट आप इंडियन मार्केट में कर सकते हो। जैसे मैं क्रिप्टो मार्केट की वीडियो अभी आपके लिए डेली 1 मिनट की स्कैल्पिंग की वीडियो लेकर आऊंगा, वैसे इंडियन मार्केट की वीडियो में लेकर आऊं या ना आऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और आपको और क्या चीज देखना है इस स्ट्रेटेजी के बारे में, वो भी आप मुझे बताना। और मैं आप लोगों को लिटरली सच बताता हूँ गाइज, मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरी गलती होती है वो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो गलती आप दोबारा ना करें। तो आई होप गाइस देखो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा आप कितना भी बैक टेस्ट करो, खुद से करो, 1 महीना 2 महीना 6 महीने का बैक टेस्ट करो, और उसके बाद डेली लाइव देखो, चेक करो मार्केट में क्या सिनारी होता है, कैसे होता है। सो गाइस ये सब था इंडियन मार्केट का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।